सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। बाबा का दिनचर्या इसका तीसरा भाग आज। आप बहुत खुशी से, प्यार से, प्रेम से इसको सुनिए। बाबा जब नहा के बाहर आते थे तो उनके भक्त उनका पीठ, उनका पीछे सब कुछ पोछा करके उनको तैयार रखते थे। और बाबा क्या करते थे, सबसे पहले एक हरा कपड़ा लेके अपने आप को ढक लेते थे। और उसके बाद उनकी जो उतारी हुई कफनी होती थी उसको पानी में डुबो के उसको अच्छी तरह हाथ से मसल के उसको पूरा निचोड़ के, पानी निचोड़ के उसको क्या करते थे, धुनी के पास सूखने के लिए रख देते थे। जैसे ही थोड़ी देर के बाद धुनी की ताप से वो कपड़ा सूख जाता था, वो कफनी सूख जाती थी, बाबा उसको निकाल के उठा के पहन लेते थे। वो जो बाबा कफनी पहनते थे ना, वो एक अलग तरीके के कपड़े से बनती थी। उस कपड़े का नाम है मांजर पाट। वो सफ़ेद नहीं होती थी, फीकी रंग की होती थी और थोड़ी गाढ़ी भी रहती थी, मतलब मोटी होती थी। कपड़ा मलमल जैसे पतला हल्का नहीं होता था। भक्त बड़े ही विनती से बाबा से बोलते थे, प्यार से बोलते थे कि आपकी कफनी इतनी पुरानी हो गई और फट भी गई है, आप इसको अलग रख के नया क्यों नहीं पहन लेते। बाबा इनकी बात नहीं मानते थे, तो मतलब फटी हुई कफनी पहने घूमे घूमे रहते थे। तो जब बहुत फट गई हो और उनको ही लगता है कि अभी मुझे उतार के इसको रख देना है, तभी नई कफनी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन तात्या क्या करते थे, तात्या का और बाबा का तो बहुत ही अनोखा संबंध था। तो वो क्या करते थे, बाबा के पास आते थे और बड़े ही अपनेपन के साथ बाबा को दिखाते थे और कहते थे कि ये क्या ऐसी फटी हुई कफनी आपने क्यों पहनी है। बाबा के नज़दीक आके पूछते थे। तो बाबा ऐसे ऊपर नीचे अपनी कफनी को देखते थे, जैसे उन्होंने कभी उनको, वो नहीं जानते थे कि उनकी कफनी फटी है। तो तात्या क्या करते थे, उनके साथ मस्ती करते थे। वो जहाँ फटी हुई होती है ना कफनी को, उसको हाथ उसमें उसके अंदर हाथ डाल के उसको और भी फाड़ देते थे। ऐसे फाड़ देते थे ताकि वो दोबारा पहनी न जा पाए। तो बाबा उस हालत में कफनी को देखे, उसके बाद उसको उतार के रख देते थे। और वो क्या करते थे, काशीनाथ शिंपी जो है वो उसको बुला लेते थे। काशीनाथ शिंपी कपड़ों का व्यापारी था। तो काशीनाथ को बुला के बोलते थे, मेरे लिए कफनी ले आओ, ऐसे करके बोलते थे। तो ये तो उसके लिए परम भाग्य की बात है, नए कफनी ले आने की बात बाबा के लिए। तो वो बहुत ही उत्सुकता के साथ बाबा के लिए कफनी ले आता था। बाबा क्या करते थे, उस कफनी के जितने भी पैसे हुए होंगे ना, उसके खर्च हुए होंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा पैसे उसको दे देते थे। और पुरानी वाली जो फटी कफनी होती है वो धुनी में डाल देते थे। और एक और प्रणाली थी बाबा की, बहुत ही विचित्र प्रणाली थी। जब भी वे अपने लिए एक नया कफनी बनवाते थे, वहाँ द्वारका माई के पास जितने भी साधु, फ़कीर, संत या कोई भी रहता है, उन सब के लिए भी एक नई कफनी दिलवा देते थे। और इसी दिन का इंतज़ार रहता था उन फ़कीरों के लिए, और उसको त्यौहार की तरह मनाते थे, क्योंकि उनको नया कपड़ा बाबा के हाथ से मिलता था। ये बहुत ही अनोखी बात है हम सबको सुनने में। मैंने तो अभी तक सुनी नहीं थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुनने के लिए। 1914 में क्या हुआ, एक बार इसी तरह बाबा अपनी पुरानी कफनी जब पूरी तरह फट गई थी, नई वाली पहनी, तो बाहर बैठे हुए उतने सारे फ़कीर और संत को वो नई नई कफनियाँ बांट रहे थे। तो भीड़ में एक बाबा का भक्त भी खड़ा था, मतलब वो अच्छा भक्त था, अच्छा खासा भक्त था, वो भिखारी नहीं था या फिर फ़कीर नहीं था, बस ये सब देख रहा था। उसका नाम नारके था, जीजी नारके। वो एक प्रोफेसर थे और बूटी के दामाद भी थे। तो उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि अगर बाबा मुझे भी एक कफनी दान दे तो कितना अच्छा होगा। ऐसे करके वो उसके मन में विचार आया और वो आशा कर रहा था। उसी क्षण बाबा पीछे मुड़े, उसकी तरफ मुड़े और बोला, नहीं, फ़कीर की इच्छा नहीं है कि तुम्हें कफनी दे, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे बोला। मतलब कितने बड़े अंतर्यामी थे बाबा, की दिल की बात को उसी क्षण मालूम किया और उसका जवाब भी बाबा ने दे दिया। कभी कभी बाबा एक नाई को बुला लेते थे, उस नाई का नाम था बाला। उसको बुला के पूरा सर उनका मुंडन करवाते थे और मूछ भी ठीक करवाते थे। और इस काम के लिए उस नाई को बहुत सारे पैसे देते थे बाबा।
ये किसी के जानकारी में नहीं हो सकता कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, नाई को इतने पैसे क्यों दिए, फ़कीरों के बीच में इन्होंने नई कफ़नी क्यों बाँटी। बाबा की ये जो रीत मतलब इनकी जो प्रणाली है बहुत ही अनहोनी है और अनोखी है, और इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता और ना ही जान सकता है कि इसके पीछे क्या रहस्य है। बस हम ये जानने की कोशिश भी ना करें, हम इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह हमारे अंदर सँभालें और खुश रहें कि हमारे बाबा ये सब करते थे, और हम बाबा के बारे में बहुत कुछ जानने को हमें बाबा प्रेरणा दे रहे हैं और हमें एक अवकाश भी दे रहे हैं जानने के लिए। तो कल मैं आपको बाबा की कृपा से उनकी भिक्षा की प्रणाली उसके बारे में मैं आपको जानकारी हासिल करने की कोशिश करूँगी। तो अब के लिए आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो इस तरह आपने जानी बाबा की दिनचर्या के बारे में बहुत सी रोचक चीजें जो आपने शायद सच्चरित्र में भी ना पढ़ी हो और कहीं भी ना सुनी हो, वो आपने साईं की फुलवारी चैनल के माध्यम से आज जानकारी प्राप्त की है। और ऐसी और भी रोचक जानकारियां जानने के लिए आप साईं की फुलवारी चैनल के साथ बने रहिए और साईं की फुलवारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि बाबा के चैनल को घर घर तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।